नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे स्वदेशी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपका टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के एग्जाम के दृश्य। तो उसी के अंतर्गत आज देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन। प्रारंभिक स्वाधीनता के चरण से संबंधित शैक्षिक वीडियो आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप जा करके विजिट करके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक चरण 3 चरणों में विभक्त था, तीनों पर शैक्षिक वीडियो बना दिए गए हैं, तो उसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप देख लीजिएगा। तो आइए आज शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो पहले जानते हैं स्वदेशी आंदोलन हुआ क्यों, इसका क्या कारण था। तो इसका मुख्य कारण था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ। थोड़ा सा बंगाल विभाजन को जान लेते हैं। वैसे पिछले वीडियो में बंगाल विभाजन को विस्तृत रूप से बताया और समझाया गया, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जा करके देख सकते हैं, लिंक दिया गया है। तो बंगाल विभाजन जान लेते हैं क्यों हुआ। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को होता है। उस समय वहां का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का कुतर्क था, वो तर्क नहीं था। उसने कहा कि बंगाल बड़ा है और यहाँ पर जो प्रशासनिक कार्य है उसको करने में कठिनाई हो रही है, इसलिए हम इसको 2 भागों में बांटना चाहते हैं। लेकिन एक तर्क नहीं, एक कुतर्क था, क्योंकि उसके पीछे उसकी कुछ और मंशा थी। जो भी बंगाल में उस समय भारतीय लोगों के अंदर भावना देशभक्ति के प्रति बढ़ रही थी, उसी को कमजोर करने के लिए ऐसा किया। उसके पीछे एक कारण था। लेकिन वो कह रहा था कि यहाँ पर जो प्रशासनिक कार्य है, बड़ी इकाई होने की वजह से प्रशासनिक कार्य करने में कठिनाई हो रही है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, बंगाल विभाजन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, वह भारतीयों के राष्ट्र प्रेम की जो भावना थी उनको दबाना चाहता था, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन लॉर्ड कर्जन को इसका अंदाजा नहीं था कि जो ये कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। उसने जो भी किया उसका विपरीत हो गया। जहां पर देश प्रेम की भावना को दबाने और कुचलने की बात इसके द्वारा की गई मंशा थी ब्रिटिश सत्ता की, उसका उल्टा हो गया, उसका विपरीत हो गया। वहां पे बंगाल में जो था भारतीयों के अंदर देश प्रेम की भावना और बढ़ गई, एकता और बढ़ गई और एक विकराल रूप ले लेती है। व्यापक स्तर पर वहां पर आंदोलन शुरू हो जाता है। उसी क्रम में आगे आपका आता है स्वदेशी आंदोलन, जहां पर जो भी लोग थे वहां के स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और विदेशी सामानों को बहिष्कार करते हैं। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं कैसे शुरू होता है। तो बंगाल विभाजन के विरोध में ही ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और कब शुरू होता है इसको जान लेते हैं। तो शुरुआत इसकी होती है 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के महाराजा मरीन चंद नंदी की अध्यक्षता में। ठीक, कोलकाता के एक बाजार के महाराजा थे मरीन चंद नंदी, जिनकी अध्यक्षता में कलकत्ता के बाजार में एक सभा का आयोजन होता है और वहां पर बहिष्कार ब्रिटिश सत्ता का किया जाता है और वहीं से स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक, और बंगाल विभाजन को देख लेते हैं। यहाँ पर बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ और यहाँ पर 2 भागों में जो बंगाल है बट गया। 2 भागों में वो कौन कौन से भाग थे, तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल 2 भागों में बट चुका था उस समय। ठीक, उसी बीच स्वदेशी आंदोलन उसी के विरोध में शुरू होता है। पूर्वी बंगाल का जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था, तो ब्लूमफील्ड कूलर था। ठीक, और एंड्रयूज फ्रेजर था पश्चिम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक, तो बंगाल यहाँ पर 2 भागों में बट चुका था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था पूर्वी बंगाल का ब्लूमफील्ड कूलर था और पश्चिम बंगाल का एंड्रयू फ्रेजर था। अब बंगाल विभाजन
के दौरान की कुछ घटनाओं को देख लेते हैं। ठीक, तो उस समय स्वदेशी आंदोलन जब शुरू होता है, उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन को राखी दिवस के रूप में, बंगाल विभाजन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसको शोक के रूप में मनाया गया, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ठीक, तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका, इसको ध्यान से देखिएगा। और इसे एकता दिवस भी कहते हैं। ठीक, तो बंगाल विभाजन जब हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, तो जैसा कि लॉर्ड कर्जन का ये सोचना था कि यहाँ पर जो देशभक्ति की भावना होगी बिखर जाएगी, लोग एक दूसरे में लड़ेंगे और अलग हो जाएंगे, लेकिन उसका विपरीत होता है, भारतीयों में एकता की भावना विकसित हो जाती है। और रविन्द्रनाथ टैगोर इसको शोक के रूप में मनाते हैं और राखी दिवस के रूप में इसको मनाने की घोषणा करते हैं। और इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर, RN टैगोर ने आमार सोनार बंगला की रचना की। ठीक, आमार सोनार बंगला जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, और इन्होंने ही, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही भारत देश के राष्ट्रगान को भी लिखा है, जनगण मन को। ये ध्यान दीजिएगा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर 2 देशों के राष्ट्रीय गान को लिखे हैं। अब आगे आता है आपका स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक, यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, बहिष्कार शुरू हो गया चीजों का, और बंगाल विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। और इस दिन को, ठीक, जो बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर सभी भारतीय शोक के रूप में मनाए। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, और प्रत्येक हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे की कलाई पर राखी बांध करके अपनी एकता को प्रदर्शित किया। और इसी दौरान अमार सोनार बंगला रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि रचना किए राष्ट्रगान का, जो कि बंगाल की राष्ट्रगान है बांग्लादेश का, और भारत के भी जनगण मन के भी इन्होंने रचना किया है। तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो भी अभी तक चीजें आपको बताई गई। आगे आए देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। तो पहला प्रभाव पड़ता आपका कांग्रेस पर। ठीक, उस समय कांग्रेस जो थी एक्टिव पार्टियों में थी। ठीक, और गांधी जी इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में थे। तो कांग्रेस पर इसका प्रभाव पड़ता है। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल अलग हो जाते हैं। ठीक, तो कांग्रेस पर इसका स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो सूरत अधिवेशन में 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हो जाते हैं। और आगे तिलक को 6 वर्ष की सजा देकर बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया, और वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तिलक ने गीता रहस्य की रचना कहाँ पर की। तो मांडले, बर्मा के मांडले जेल में तिलक जी ने गीता रहस्य की रचना की। या गीता रहस्य के रचयिता कौन है, तो तिलक है। या गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, तो बाल गंगाधर तिलक की है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको आप अच्छे से डिनोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं शिक्षा पर प्रभाव। शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हो जाती है, और इसी दौरान कई विश्वविद्यालय खोले जाते हैं, कई शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक, जिससे लोगों के अंदर शिक्षा और देश प्रेम की भावना विकसित हो सके राष्ट्र के प्रति। यहाँ पर राष्ट्र नियंत्रण के अधीन शिक्षा, जिससे राष्ट्र निर्माण हो सके। ठीक, उसी समय शिक्षा पर प्रभाव पड़ा कि 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हो जाती है, और राष्ट्र के नियंत्रण में अधीन शिक्षा, जिससे राष्ट्र निर्माण हो सके, इसलिए इन सभी शिक्षण संस्थानों की स्थापना होती है। कई शिक्षण संस्थान स्थापित होते हैं। आगे देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। इसी दौरान जब ये सभी कॉलेज खोल रहे थे जगह जगह, तो वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसी समय बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। इस प्रकार कई राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, कई राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए।
बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा फैलाने की महत्वपूर्ण भूमिका सतीश चंद्र मुखर्जी की थी, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ठीक या बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल में जो राष्ट्रीय शिक्षा फैलाने की महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही, तो सतीश चंद्र मुखर्जी की थी। और इन्होंने एक संस्था डांस सोसाइटी की स्थापना की, जो एक छात्रों का संगठन था, युवा छात्रों का एक संगठन था। इसमें सभी जो युवा थे मिल करके इस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए चीजों को करते थे, उसी को डांस सोसाइटी के नाम दिया गया। डांस सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी ने की और एक छात्रों का एक युवा छात्रों का संगठन था, विद्यार्थियों का। अब आगे आइए, इधर देख लेते हैं चीजों को। और उस समय युवा में ये पहला ऐसा आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, जिसमें युवा बढ़ चढ़ करके क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ये भी पूछा जाता है प्रश्न, ये भी ध्यान रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो ऐसा आंदोलन था जिसमें युवा भी पहली बार इतना बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपने देश हित में ये बहुत ही यहाँ पर सार्थक प्रयास करते हैं, लोगों का साथ देते हैं। तो डांस सोसाइटी छात्रों का संगठन था, युवाओं ने पहली बार इस आंदोलन में भाग लिया बढ़ चढ़ के। और इसी ये जो विद्यार्थी जब आगे आए, तो आपको पता है कोई भी आंदोलन हो, कोई भी चीज हो, अगर उसमें युवा साथ आ जाते हैं तो वो जोर पकड़ लेता है और विकराल रूप धारण कर लेता है। और ऐसा ही इस स्वदेशी आंदोलन में भी हुआ। जो ब्रिटिश सत्ता को अच्छा नहीं लगा, उसको डर लगने लगा कि अब चीजें व्यापक हो रही हैं और इसको दमन के लिए कोई उपाय करना चाहिए। उसी समय जो वहाँ का गवर्नर जनरल था, उसने 2 सर्कुलर लाता है, ठीक, कार्लाइल सर्कुलर और लायन सर्कुलर, जिसके तहत इनकी जो विद्यार्थियों की भागीदारी थी इस स्वदेशी आंदोलन में, उसको दबाने के लिए, उसको कम करने के लिए, ठीक, डराने के लिए ऐसे सर्कुलर लाए जाते हैं। लेकिन फिर भी जो छात्र होते हैं, युवा छात्र भारत के बंगाल के उस राज्य के, वहाँ पे वो लोग ऐसा उनकी जो मंशा होती है ब्रिटिश की नहीं चलने देते और अपने देशप्रत भावना के, देश प्रेम की भावना को जागृत रखते हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं कैसे क्या होता है। तो विद्यार्थियों के आंदोलन को हतोत्साहित करने के लिए 2 सर्कुलर लाते हैं, ठीक। वहाँ का उस समय जो कार्लाइल था, ठीक, कार्यवाहक सचिव था जो ये लाता है, ठीक, उसी के नाम पे इसको कार्लाइल सर्कुलर कहा गया। और कब आता है, 10 अक्टूबर 1905 को आता है, ठीक। तो कार्लाइल जो था कार्यवाहक सचिव था और इसने एक सर्कुलर जारी किया, ठीक, जिसमें छात्रों की जो भागीदारी थी उसको कम करने के लिए आदेश दिया गया कि कोई भी छात्र जो भी विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं वो आंदोलन में सम्मिलित नहीं होंगे। आगे आपका आता है लायन सर्कुलर, ठीक। लायन सर्कुलर क्या था, इसको जान लेते हैं। तो ये पूर्वी बंगाल में लाया गया लायन सर्कुलर, और इसका क्या कहना था कि जो विद्यार्थी वंदे मातरम का नारा लगाएगा उसे सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक, ऐसा लायन सर्कुलर का कहना था। और इस प्रकार से जो था स्वदेशी चीजों का बहिष्कार होना शुरू हो गया, ठीक। और धीरे धीरे जो स्वदेशी जो भारतीय उद्योग थे, ठीक, वो सब विकसित होने शुरू हो गए। तो अगला पॉइंट इसी से संबंधित है। भारतीय उद्योग धंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा, स्वदेशी कल कारखाने खुले। स्वदेशी मतलब अपने देश में जब लोग अपने देश के सामानों को खरीदने लगे तो अपने देश में जो भी सामान बनते थे उसकी बिक्री के लिए एक छोटे उद्योग और सब चीजें डेवलप की गई। तो इस प्रकार से देश का विकास शुरू हो गया औद्योगिक रूप से। और बंगाल में प्रफुल्ल चंद्र ने केमिकल फैक्ट्री खोली। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है, इसको देख लीजिएगा। तो प्रफुल्ल चंद्र ने केमिकल फैक्ट्री भी उसी दौरान खोली थी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में। और इस प्रकार से स्वदेश की भावना भारतीयों के अंदर निकलती है, दिखाई देती है। और यहाँ पर विस्तृत व्यापक रूप में कब ये दिखता है, जब यहाँ की महिलाएं जो होती हैं वो भी घर से बाहर निकलती हैं इस आंदोलन में, ठीक। ये पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी
आंदोलन में भाग लिया था, घर से बाहर निकली थी और इस आंदोलन में भाग ली थी। ठीक, तो ये पहला आंदोलन था, यहाँ से भी प्रश्न बनता। और इन्होंने भी जो भी विदेशी गहने थे और सब चीजें थी उनको पहनना बंद कर दिया, उनको बहिष्कार कर दिया उनका, और स्वदेशी चीजों को अपनाया। आगे देख लेते हैं पहला आंदोलन जिसमें छात्र शामिल हुए, तो मैंने यहाँ पर पहले ही चर्चा कर दिया। और अगला और लास्ट पॉइंट है कि धोबी वर्ग भी पीछे इसमें नहीं था, यानी जो कपड़े प्रेस करते हैं, धुलते हैं, विदेशी वस्त्रों को धुलना बंद कर दिया था। ठीक, तो ये एक देश प्रेम की व्यापक भावना को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है, दिखाई आपको दे रही है। ठीक, महिलाएं भी अपने घर से निकले और इस आंदोलन में शामिल हुई, छात्र भी अपने विद्यालय और शिक्षा का, पढ़ाई का परवाह न करते हुए देश हित में आंदोलन में शामिल हो गए। और धोबी वर्ग था वो भी पीछे नहीं रहा, वो भी वस्त्रों को, जो विदेशी लोग थे उनके वस्त्रों को धुलना, प्रेस करना, ये सब चीजें का बहिष्कार कर दिया, बंद कर दिया और अपने ही देश के चीजों को करना स्वीकार किया। इसका सार्थक परिणाम रहा कि इस स्वदेशी आंदोलन आगे चल के सफल भी हुआ। ठीक, तो यही रहा स्वदेशी आंदोलन। आज के वीडियो में इतना ही। ठीक, तो स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण थे, ठीक, इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। और जो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उसको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। एक संक्षेप रूप में संपूर्ण चीजों को समेट दिया गया है, जिसको आप अच्छे से तैयार कर लें। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट इसका जो भी टॉपिक है उसके पार्ट को देखने के लिए और बेहतरीन तैयारी के लिए। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण आपके पेट परीक्षा के समान अध्ययन के टॉपिक के साथ। ठीक मित्रों, धन्यवाद।